आज इस वीडियो में हम लोग सम के साथ ऑफसेट फॉर्मूला यूज करेंगे। सम फॉर्मूला तो सभी जानते हैं। एक्सेल में सम फॉर्मूले का यूज नंबर्स को या फिगर्स को जोड़ने का काम करता है। साथ ही आज हम ऑफसेट का यूज करके देखेंगे सम फॉर्मूले में, तो आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सम की बात कर रहे हैं तो सम लगा लेते हैं। ये मेरे पास कुछ नंबर की एक सीरीज है और मुझे इन सबका सम करना है, तो इक्वल सम लगा के मैं इस पूरी सीरीज को यहाँ पे माउस से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका सम आ गया। यही काम मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं इक्वल सम और माउस की जगह मैं कीबोर्ड से लिख दूँ इसकी रेंज, जो कि A1 से शुरू हो रही है कॉलन और A5 पे खत्म हो रही है। मैं देन एंटर करूंगा तो आपको दिखेगा ये सम हो गया। बट यहीं अगर आप इस जगह एक सीरीज देखोगे, कुछ नंबर की रो और कॉलम की एक सीरीज बनी हुई, मैं चाहता हूँ पूरी सीरीज का मुझे सम करना है, तो मैं बहुत सिंपल क्या कर सकता हूँ, इक्वल सम और पूरी सीरीज को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा, देन एंटर कर दूंगा। तो बहुत सिंपल है। आप कहोगे तो हमको आता है, बिल्कुल सही है। बट अगर मुझे इसमें से मैनुअली कुछ 2 रो 3 रो या 2 कॉलम 3 कॉलम कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके मुझे इनका सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इक्वल सम करूँगा और आप कहोगे माउस से सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट यही काम अगर आपको ऑफसेट फॉर्मूला यूज करके करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए इक्वल सम, सम के अंदर आप ऑफसेट फॉर्मूला लगाइए। ऑफसेट, अब ऑफसेट में आपको कुछ 5 वैल्यूज पास करनी होती है, जैसे कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मतलब आपकी जो रो और कॉलम की रेंज है वो कहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं अपनी रेंज शुरू करता हूँ यहाँ से, कॉमा, मुझे इसमें रो और कॉलम के नंबर तो नहीं डालने, क्योंकि मुझे ना तो रो का एड्रेस डालना है ना ही कॉलम का एड्रेस डालना है, तो मैं उनको रखता हूँ भी 0, 0। आपको भी ऐसे ही करना है। अब जो 2 नई वैल्यू हैं वो है हाइट एंड विड्थ। तो आप मुझे बताइए आपके रो की हाइट क्या होने वाली है, कितनी हाइट तक आप रो लेके जाएंगे। तो आपने कहा कि भाई मुझको ना ऊपर से 2 रो की ऐड करनी है, 2 रो ऐड करनी है, तो मैंने 2 लिखा, कॉलम, कॉमा, बिर्थ बताइए तो कितने कॉलम की बिर्थ काउंट करनी है। तो मुझे तीनों कॉलम की बिर्थ काउंट करनी है, यानी कि 3 कॉलम चाहिए। तो 2 रो और 3 कॉलम की हाइट और बिर्थ जितने एरिया में आ रही होगी, वो एरिया ऑफसेट आपको सम में उसकी रेंज बना के देगा और फिर सम क्या करेगा, उसका ऐड कर देगा। देखिए 216। अब इसी को अगर मैं इक्वल केवल सम से निकाल के दिखा दूं आपको वेरीफाई करने के लिए, देखेंगे आप 2 रो और 3 कॉलम, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो आपको सेम आउटपुट में मिलेगा 216। तो आप देखेंगे सम के साथ मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की आज, और मैंने यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूले का यूज़ किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।